मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं और तुझे जाति जातियों के ऊपर अधिकारी नियुक्त किया है कि तू नाश कर दे और काट डाले शैतान के हर एक काम को। I have put my word in your mouth and made you, I have set you above kingdoms and rules so you can destroy every stronghold of the devil. एक चीज जो आर्मी में कभी नहीं हो सकती, One thing that can never happen in the army, और अगर कोई आता भी है ऐसा तो ट्रेनिंग में वो खत्म हो जाती है, वो है विक्टिमहुड। कोई सोल्जर भी and even if it comes, then in the training it gets destroyed. वो victimhood, victim मानसिक। मेरे साथी गोली मेरी तरफ क्यों आई? Why did the bullet? अरे लड़ाई चल रही है, हर तरफ चल रही है गोली, आप ही की तरफ नहीं चल रही, हर तरफ शैतान गोलियां चला रहा है। It's a war. The enemy is fighting everywhere, not just towards you. Don't make yourself so exclusive. कोई नहीं समझता मेरे साथ क्या हो रहा है। अपने आप को इतना अलग मत कर लो कि nobody understands what happens to me. अरे तुम्हें क्या पता? You don't know. ये भी शैतान की एक चाल है। This is also devil's trick. चलो मैं आपको कहीं और ले जाना चाहता, पर ये बता दूं कि आज ये झूठ टूट जाए। अगर योद्धा और विक्टिम एक साथ नहीं चल सकते। I'm telling you, a warrior and a victim cannot walk together. या तो तरस की उम्मीद करो या तो तलवार उठा लो, एक ही चीज कर सकते हो, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। Either you keep on expecting pity or you take up your sword. Either of the one can happen. You cannot do both together. कोई मेरे घर नहीं आया। Oh, nobody came to my house. बहुत अच्छी बात है भाई, That's a good thing. वचन में बढ़ो। Grow in the word. मैं बीमार था, कोई मुझे देखने नहीं। I was sick. Nobody came to see me. अच्छा है कोई देखने आया, आना चाहिए, मगर उनके आने से आप चंगे नहीं होगे। मगर तलवार उठाओगे तो चंगे जरूर हो जाओगे। It's good if someone came to see you, but you will not be healed just because they came. But if you take up the word, you will be healed. Pity will not take you anywhere. तरस आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। ओके, सो एक सोल्जर जो है ना, उसको पता है जब तक आखिरी लोग आज कहते हैं अच्छा फिर वो क्यों मर गया, वो भी तो प्रभु में था। अगर ऐसे एक सोल्जर सोचने लग जाए फिर तो कोई आर्मी में जाएगा ही नहीं। So people say, oh, why did that guy died? He was also in the Lord. If a soldier thinks like this, nobody will go in the army. भैया he died because लड़ाई चल रही है, बट वो मर के भी मसीह के साथ चला गया, तो हार नहीं है किसी भी मसीह योद्धा की। That guy died because a war is going on. हार नहीं है। Even after death, he went to the मगर Lord. क्योंकि शैतान ने हमारे एक भाई को बीमारी से मार दिया, इसका मतलब ये हम हाथ पे हाथ रख जाएं और अब कुछ ना करें। अगर उसने हमारे एक भाई को मारा तो हम लाखों को चंगा करेंगे यीशु के नाम में। But because the devil killed one of our brothers in sickness doesn't mean we do nothing now. No, because he has killed one of our brothers, we will heal lakhs of people. अगर दो दोस्त हैं आर्मी में और एक मर जाता है तो जिसका दोस्त है वो क्या कहता है? वो कहता है मैं भी हथियार छोड़ दूं। वो कहता है अब मैं और जोश से लड़ूंगा और बदला लूंगा अपने दोस्त की मौत का। If two friends are in the middle of a war and one friend dies, does the other give up now that my friend is dead? No, he takes up his weapon and he says, now I will fight all the more because I will take revenge for my friend's death.